नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी। और चरखी दादरी हरियाणा प्रदेश का सबसे नया ज़िला बना है, उसमें गिनती किया जाता है। तो नया ज़िला बना है तो नई चूल्हा सुई से लेके तागे तक हर चीज़ नई, घर में नया मकान बनाया जाता है, हर चीज़ खरीदी जाती है। तो नए ज़िले के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है कि हर चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो हम अक्सर लगातार 4 साल पूरे हो चुके हैं और कल बीजेपी सरकार ने अपने 9 साल पूरे होने पर जगह जगह सेलिब्रेट किया है। तो बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर अब की बार हम हमारे यहाँ से सोमवीर सांगवान चरखी दादरी जो निर्दलीय विधायक हैं और सांगवान खाप के प्रधान हैं काफ़ी वर्षों से, अक्सर हमने कमरे में इंटरव्यू किया उनका आज तक, और उनकी सुनी सुनाई बातों पे हमने भरोसा किया और आप लोगों को दिखाया और आपने हम पे भरोसा किया क्योंकि हमने प्रधान जी के साथ, विधायक के साथ बातचीत की। लेकिन हमें भी पता नहीं था काम हो रहा है नहीं हो रहा है। विधायक जी ने हमसे बातें की, 2000 करोड़ दे दिए, 5000 करोड़ की सौगात दे दी, 10,000 करोड़ की सौगात दे दी, ये चीज़ बन रही है, वो चीज़ बन रही है। तो हमने भी उनकी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किया। लेकिन आज हमने निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान से बातचीत की कि आज हम ग्राउंड की जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे। सर, जनता हमसे जवाब मांगती है, जनता कहती है कि आप सुनी सुनाई बातों पे ध्यान कर लेते हो और अब वो ही दिखा देते हो कैमरे पे। तो जनता की मांग को मानते हुए आज हम प्रधान जी के साथ सोमवीर सांगवान जो सांगवान खाप के प्रधान हैं उनको हम जीरो ग्राउंड पे ही लेके आए हैं। सर, जनता देखना चाहती है काम, और काम कैसे और आप वो देखना चाहती है। सुनी सुनाई बातों पे कोई ध्यान नहीं करता क्योंकि अभी सरकार के मात्र 1.5 साल बचा है। तो कितना विकास कार्य हुए, कितने नहीं हुए हैं। मेरे साथ सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान मौजूद हैं, आज जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट में बातचीत कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। मोनालाल जी, आपका चैनल का और तमाम दर्शकों मेरा राम राम, धन्यवाद आप लोगों को। सब आज से पहले सब कहते थे आप कैमरे पे बात करके चलते बनते हो, कुछ नहीं हुआ दादरी में, सुनी सुनाई बातों पे आप भरोसा कर लेते हो, लोगों को झूठी बातें दिखाते हो। आज पूछे हैं कि जीरो ग्राउंड पे लेके, पहले ये दिखा दीजिए पीछे बन क्या रहा है ये? ऐसा है, ये सेक्रेटरीट बन रहा है जो, और इसके साथ कोर्ट कम्प्लेक्स, तो सेक्रेटरीट बन के तैयार हो रहा है। इसकी 55 करोड़ रुपया जो हुड्डा का एक्वायर की ज़मीन थी, 55 करोड़ उसकी पेमेंट करी है और 75 करोड़ रुपया लग के ये बिल्डिंग बन रही है। एक छत के नीचे सारे ऑफिस यहाँ बनने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, लोगों को तमाम सुविधा मिलेंगी। कितनी ज़मीन है ये टोटल ज़मीन लगभग 80-90 एकड़ ज़मीन है। 80-90 एकड़ में। तो कौन, हर ऑफिस एक ही छत के नीचे? सारे ऑफिस और बराबर में कोर्ट कम्प्लेक्स, सारा सौदा यहीं पर होगा। तो ये पीछे ये सेक्रेटरीट बन रहा है अभी? हाँ, ये सेक्रेटरीट की बिल्डिंग शुरू हो रही है। तो इसके साथ साथ कितना समय, अभी 1.5 साल बचा आपके पास? ऐसा है, मेरे पास तो 1.5 साल बचा है, लेकिन 1.5 साल तक कंप्लीट तैयार हो जाएगा ये। तो ये 80-90 एकड़ जमीन है, प्रधान जी जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और इसके पीछे 80-90 एकड़ में यहाँ पे कोर्ट भी बनेगा, यानी कि एक छत के नीचे सब चीज़ें। आप देख लीजिए तस्वीर, ये सूरत है चरखी दादरी जिले की। सर, टोटल यहाँ कितना पैसा लग रहा है अभी? लगभग कोर्ट कम्प्लेक्स और इसके अंदर लगभग टोटल जो है ना 500 करोड़ रुपये लगेगा। 500 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ पे मिली हुई है। और हमारे से यहाँ बीजेपी जो विधायक है निर्दलीय, ये सिर्फ 500 करोड़ की पूरे जो सौगात है उसकी है, सिर्फ इसी की कोर्ट कम्प्लेक्स और तमाम सेक्रेटरीट की। ओके, ये सिर्फ सेक्रेटरीट और कोर्ट कॉम्प्लेक्स की है। पीछे भी दिखा दीजिए हिमांशु लांबा थोड़ी ज़मीन इनके। आप ये सोच रहे हो कि हम खड़े हैं खाली, ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स ये है। यहाँ जो पीछे सेक्रेटरीट की बिल्डिंग तैयार होनी शुरू हो चुकी है, आगे जो ज़मीन खाली पड़ी है उसमें भी ऑफिस बनने हैं, इस साइड में आपका कोर्ट बनना है। और मेरे साथ सोमवीर सांगवान विधायक जी बने हुए खास बातचीत में। सर, अभी लोगों को क्या आश्वासन देंगे, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेके, पूरे को लेके? ऐसे मैं लोगों को पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ। और माननीय मनोहर लाल जी ने 2016 को दादरी को ज़िले की सौगात दी, जो पिछले 30 साल की डिमांड थी। और जो ही ज़िला घोषित हुआ उसके बाद में शहर का स्वरूप बदलने लगा है दादरी का। माननीय मनोहर लाल जी ने दादरी को हज़ारों करोड़ की सौगात दी है। उसके अंदर पिछले सेशन के अंदर दादरी को मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई। 2 साल से सरकारी कॉलेज की घोषणा क्लास लग रही हैं। और इसके अंदर 112 करोड़ पीने का पानी, जिसका इसी हफ्ते में टेंडर हो जाएगा, मंजूर हो चुका है। 56 करोड़ रुपये सीवर का जो मंजूर हो चुका है, टेंडर होना है। और
38 करोड़ रुपए के जो पाइपलाइन यहाँ सीवर का पानी की निकासी के लिए कोई समाधान नहीं था। शायद 38 करोड़ रुपया लग के ड्रेन नंबर 8 के अंदर वो पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी है, चालू हो गया है पानी। 16.5 करोड़ रुपया जो बारिश का पानी बढ़ता है वो मास्टर कमसिंह के जो घर के पास है वो खाड़ी है वहाँ से लेके वायर तक रोड रावड़दी और ट्रीटमेंट प्लांट तक 11 करोड़ का वो, और 2 करोड़ का यहाँ से हनुमान बगीचे लेके STP तक, और 2 करोड़ रुपया उनकी सफाई के लिए, 3 टैंकों की सफाई के लिए लगभग 16 करोड़ रुपया वो, और 27.5 करोड़ रुपये रोडों के। इसके अलावा 76 करोड़ रुपया 4 लाइन का रोहतक फाटक से लेके खरड़ी मोड़, और 66 करोड़ रुपया चिड़िया मोड़ से लेकर चिड़िया गांव तक 4 लाइन के मंजूर हुए हैं। 50 करोड़ रुपया ड्राइंग बन के तैयार हो गए, जयपुर से मंजूर हो गए। ORB रोहतक रोड के ऊपर मंजूर हो गया, वो काम शुरू हो गया है। 2-3 महीने में उसके भी टेंडर हो जाएंगे। दूसरी की जो कहानी है कि गाँवों की खेत खलिहान की 35 करोड़ रुपया कम्युनिटी सेंटर, 10 करोड़ रुपया 10 पुल, और 76 करोड़ रुपया जो 35 गाँव के अंदर जो पानी भरता था उनके निकासी के लिए जो पानी डूबा के निकासी था वो लगभग काम पूरा हो लिया। कुछ गाँवों में अभी काम चल रहा है, बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान माननीय मनोहर लाल जी ने करा। तो सर ये इसी बारिश से पहले काम हो जाएगा? लगभग जो पानी की भैया अभी डूबने की जो समस्या थी, ये लगभग एक तो कंप्लीट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लगभग 2-4 दिन में एक लाइन तो कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी लाइन के ऊपर काम शुरू हो गया है। तो जल्दी उम्मीद है कि इस बारिश से, ताकि इस बारिश के पानी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगले हफ्ते के अंदर पीने के पानी और सीवर के टेंडर हो जाएंगे, जो पैसा मंजूर हो गया गया। इसके अलावा 288 स्कूलों के कमरे, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी, अम्बेडकर भवन, हज़ारों करोड़ की सौगात माननीय मनोहर लाल जी ने दादरी को दिया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आने वाले टाइम में दादरी एक बेहतरीन जिला, गुड़गांव के बाद उसकी तर्ज के ऊपर सबसे विकसित जिला दादरी बनने जा रहा है आने वाले टाइम में, क्योंकि चारों तरफ कनेक्टिविटी बढ़िया होने के कारण बहुत विकास होने जा रहा है दादरी का। जी, तो ये हाँ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ विधायक जी बने हुए सोमवीर सांगवान, निर्दलीय विधायक है दादरी से, और आज हम जीरो ग्राउंड पे रिपोर्ट चल के दिखा रहे हैं, वो क्यों ना जायजा लिया जाए। तो ये जो पानी की समस्या थी बरसात की, वो तो इस बारिश से पहले समस्या हल होने वाली है, और जल्द ही पीने के पानी की समस्या है 1-1.5 महीने में, वो भी सब पूरी दादरी के हल हो जाएगी। उसके बाद बाकी धीरे धीरे जो टेंडर 1-1.5 साल में ये पूरे कर दिए जाएंगे। ये सोमवीर सांगवान जो निर्दलीय विधायक हैं, सांगवान खब के प्रधान हैं, पूरा भरोसा, पूरा आश्वासन दे रहे हैं। जो लोग कहते थे अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है, जो लोग कहते थे ये तो हवा में तीर मार रहे हैं, वो लोग जो लोग कहते थे कैमरे के सामने बैठ के और बनी बनाई बातें बन के बोल के चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये तस्वीर है, देख लीजिए। सेक्रेटरीएट का काम शुरू है, और वो भी बहुत धुआंधार गति से, और इसी गति से गंदे पानी की निकासी का जो हमेशा दादरी डूबती थी उसका भी हम दिखाएंगे। वो भी बहुत तेज़ गति से काम शुरू है, और 80-90 एकड़ में ये बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। किसी भी शख्स को किसी भी ऑफिस में कभी तांगा पकड़ो, कभी रिक्शा पकड़ो, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साहब। एक छत के नीचे घुसे नहीं, सारे काम यहीं घूम फिर के आपको हर डॉक्यूमेंट्स, हर काम यहीं पे होगा। कुछ जगह और हैं, उन पे ले चलते हैं प्रधान जी से, और वहीं पे वो दिखा के फिर बातचीत करेंगे। तो हम मौजूद हैं चिड़िया रोड पे, ट्रीटमेंट प्लांट है जो, और दादरी वासियों की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, और अक्सर 2 बूंद पानी की आई नहीं कि घरों में पानी, गंदा पानी, छिड़ान मारना, पानी निकलना नहीं। जनसंख्या बढ़ती गई, नाले वो के वो रहे, किसी भी सरकार ने सोचा नहीं। अब हमको यहाँ पे प्लांट में मौजूद तो हनुमान बगीचे का जो भी शहर का पानी है सारा खींच के ये बाहर डालेगी, और बरसात से पहले काम हो जाएगा, लगभग पूरा हो चुका है। तो प्रधान जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मोटरें लगी हैं चारों तरफ, मतलब घुमा के दिखा रही है सब कुछ, ये क्या है, कैसे थोड़ा समझाएंगे? ऐसा है, ये 5 नई मोटर लगी, यहाँ से पानी उठा के ये मोटर उस पाइपलाइन के थ्रू ये वहाँ ड्रेन नंबर 8 के लिए STP सन्स पर है, वहाँ जाएगा पानी, और वहाँ से ड्रेन नंबर 8 में जाएगा। जी, तो ये जो लगभग काम पूरा हो चुका है? हाँ, ये लगभग 2-4 दिन में वो आगे पाइप जुड़ना बाकी है, लगभग काम 2-4 दिन में ये चालू हो जाएगा। पीछे पाइपलाइन जुड़ रहे हैं, ये बाकी सारा सौदा कंप्लीट है। ठीक है।
तो अब की बार हनुमान बगीचे कितने एरिया आता है जी ये काफ़ी शहर का उरला काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इसके अंदर पानी परमानेंट समस्या समाधान जो ही ये पाइपलाइन टच हुई जुड़ने के बाद में 2-4 दिन में जुड़ जाएगी। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सारा आगे सिस्टम आगे तक जुड़ चुका है। आने वाले टाइम में 5 से 7 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक सौगात है दादरी के लोगों के लिए। 4-5 दिन में काम कंप्लीट होने वाला है। अब की बार बरसात में लोग पानी में नहीं डूबेंगे, नाले नहीं टूटेंगे, गंदे पानी से निजात मिल जाएगी, क्योंकि पानी आपके घरों में घुस जाता था और पिछले 50 साल से ये समस्या बनी हुई थी। तो ये सारा जो प्लांट है, ये जो ये देख रहे हो, ये अभी चालू होना है हफ्ते 10 दिन बाद। तो हनुमान बगीचे का जितना भी शहर का एरिया आता है, सारा पानी ये ड्रेन में खींच के डालेंगे। अब की बार बरसात से निजात मिलने वाली है और इसके बाद पानी की भी समस्या पीने की है वो भी हल होगी बहुत जल्दी आपकी। तो प्रधान जी कुछ और कहना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को पूरा आश्वासन देता हूँ कि अब की बार ये बारिश के पानी की समस्या समाधान हो जाएगा। और जितने भी माननीय मनोहर जी ने हमारे को सौगात में दी है, हज़ारों करोड़ रुपया, वो अब लगना शुरू हो गया है। आने वाले टाइम में दादरी को एक बेहतरीन शहर के रूप में, इससे पहले तो किसी सरकार किसी नेता ने दादरी के बारे में कुछ कराया नहीं। ये सीवर, पीने के पानी, बारिश के पानी, रोडों की समस्या पिछले 50 साल की थी। दादरी जो बिग विलेज, कोई शहर नाम की चीज़ें नहीं थी। शहर की शुरुआत 2016 में माननीय मनोहर जी जब जिला घोषित किया, उसके बाद में बढ़ना शुरू हुआ है। मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, 20 करोड़ रुपया लग गया वहाँ सनसपुर के अंदर बन गया। चाहे रोड हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, बहुत खुल के मनोहर जी पैसा दिया और उसका सदुपयोग 100% ईमानदारी के साथ हम कर रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं। हर मौके पर जाके संभालता हूँ, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। जो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा दिया, उसमें अपने भरोसे पर कायम रहूँगा जी। तो प्रधान जी कुछ और कहना चाहेंगे? जैसे अभी खेल की बात की जाए आपके जहाँ दादरी क्षेत्र की, तो ये खान है खिलाड़ियों की, तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी हो जाए। ऐसा है कि पहले से ही सन 1952 में टोक्यो के अंदर आज़ाद देश के अंदर पहला लीलाराम गोल्ड मेडलिस्ट का मेडल लेने वाला लीलाराम पहलवान, ये हमारे यहीं का लीलाराम सांगवान, दयानंद पहलवान, सजन पहलवान और भाई गीता बबीता, एक हमारी बहन अभी जो है ना नेहा सांगवान अभी मेडल लेके आई है। कुश्ती हो, कबड्डी हो, चाहे संजय वालीबाल हो या राजकुमार सांगवान बॉक्सिंग में हो, जितने भी कोच वॉशिंग हो, बॉक्सिंग के अंदर जो अर्जुन अवार्डी है भाई हसन कुमार सांगवान हो, ये एजुकेशन खेलों का हब है। इसीलिए पिछले 3 बार मैंने विधानसभा में उठा दी मनोहर जी से। मेरी एक इच्छा है, ज़्यादातर तो काम उनकी कृपा से लगभग दादरी की बहुत समस्याओं का समाधान उन्होंने कर दिया। एक इच्छा है कि यहाँ खिलाड़ियों को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा मेडल लेने के लिए यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की डिमांड है। कोशिश करूँगा, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा माननीय मनोहर जी से ये, और अगर तोहफा दादरी को मिल जाए तो आने वाले टाइम में दादरी का बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा और यहाँ बड़े स्तर पर खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। प्रधान जी चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतने विकास कार्य करवाए आपने और बीजेपी तवातोड़ कर रही है काम, फिर भी इतनी बगावत बीजेपी की क्यों नेताओं से लोग इतनी नफरत करते हैं? क्यों मुख्यमंत्री को सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते आज के दौर में? ऐसा है कि हर आदमी भी अपनी सोच, अपने विवेक, अपनी बुद्धि से मैं कह सकता हूँ कि दादरी के लिए तो मैं कह सकता हूँ किसी सरकार, किसी नेता ने आज तक इतना काम नहीं करा जितना माननीय मनोहर जी दादरी को सौगात दी है। नाराज़गी होना, किस बात पर लोग नाराज़ हैं वो एक अलग बात है, लेकिन विकास के मामले में दादरी को मनोहर जी ने गंगा के बहाने काम कराया है। बहुत सी समस्याओं का परमानेंट समाधान उसने अपना निजी क्षेत्र में नहीं किया, शायद इससे भी ज़्यादा काम दादरी को सौगात मनोहर जी ने दी है। आने वाले समय में क्या भविष्य देखते हो? बेहतरीन भविष्य है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दादरी की जनता विकास सुनेगी? क्यों आपने कहा विकास की बहुत बड़ी सौगात दी है, या फिर विपक्ष में जाके दोबारा बैठी? ऐसा है, जो जनता जनार्दन का आदेशों को सरमत है। अपना काम था, अपना जो कर्म था, हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह कराया। कोई बेचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई फैशन नहीं, कोई नशा नहीं है। एक ही विजन है, सुबह से शाम तक भगवान का भजन और शुद्ध कर्म लग के जो जनता ने ड्यूटी दी उसका निर्वाह करते हुए इस दादरी की जनता का ज़्यादा सेवा करके इनके विकास करके अपना एहसान को उतारना चाहता हूँ। सर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? आपकी चर्चा काफ़ी है, लोग कहते हैं लोकसभा लड़ेंगे, कोई कहता है विधानसभा। दादरी में ही चुनाव लड़ने की इच्छा है या फिर लोकसभा में जाने की इच्छा है? ऐसा है कि वो समय बताएगा। मेरी तरफ से मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अगर संगठन लड़ाएगा तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है। जैसा भी आदेश होगा
तो पहले भी तो अपनी इच्छा जाहिर की थी लोकसभा चुनाव की पिछली बार, उसमें आपको टिकट नहीं मिली थी। सब सौदा तकदीर का, मैं फकीर अली, सारा खेल किस्मत का है, सब भाग्य का खेल है। जैसा मौका मिला लड़ाई लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जनता की सेवा में हम राजनीति के अंदर सेवा भाव के लिए आए हैं, त्याग और तपस्या करके जनता की सेवा में पिछले 32 साल से मैं लगा हुआ हूँ। मुझे किसी पद प्रतिष्ठा की लोभ लालच की कोई वो नहीं है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते अगर कोई जनता ड्यूटी देगी तो बाखूबी इसको निभाने की भी कोशिश करूँ। क्या लगता है, पिछली बार 10 सीटें निकली थी आपकी लोकसभा में, अब की बार क्या लगता है 10 सीटें या फिर 6 सीटें में रहेंगी, 4 सीटें कहीं और जाने वाली हैं? ऐसा समय बताएगा, जैसा भी मालिक की मेहरबानी होगी, क्योंकि समय बदलता रहता है। इसलिए जो भी जनता जनार्दन करेगी, मैं तो कहता हूँ ठीक करेगी। और मुझे उम्मीद है कि लोगों की भावनाओं के ऊपर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ खरे उतरने की। प्रधान जी, आपकी भी एक शिकायत रहती है लोगों को, आप पैसे लाने में ज़्यादा बिजी रहते हो, वही विकास करवाए दादरी का, वो तो ऊपर से पैसा लेके आए, लोगों से मिलना कम होता है आपका, ऐसा गांव में जाना कम। मोना लाल जी, 1 साल कोरोना के अंदर, 1.5 साल किसान आंदोलन के, मेरे को सिर्फ 1 साल का 1 साल 3-4 महीने का टाइम मिला है। उस 1-2 महीने के अंदर मैं इस काम के पीछे वहाँ जाके हर हफ्ते के अंदर हर डिपार्टमेंट को जाके संभालता हूँ। मैंने ज़्यादा, ठीक है कि सच्चाई है, लोगों को मानना चाहिए, जितना टाइम मैं यहाँ पब्लिक के बीच में देना चाहिए था उतना मैंने दे सका, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम इस पैसे को, मैंने मनोले की जो CM की जो घोषणा थी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अधिकारियों के पास बार बार जाना पड़ता है, कहीं ड्राइंग बिगड़ जाती है, कहीं कुछ होता है, फिर दोबारा फिर नीचे, फिर डाउन, फिर अप, उसी में लगे रहते हैं। मेरा जो टारगेट था, मैं सबसे पहले ये था कि यहाँ तो भाइयों के बीच में रहते हैं, सारी उम्र यही रहे, लेकिन अभी टारगेट के चक्कर में कभी आप हार का सामना ना करना पड़े आपको, क्यों आप लोगों की सुविधा के लिए पैसा 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 लेके आ रहे हैं और लोगों से कहीं इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अब प्रधान जी मिलना ही नहीं चाहते हैं हमसे। देखो, जो जनता की आवाज़ है, जो जनता उचित समझेगी, मैंने अपनी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। न मेरा कोई बिचौलिया है, न मेरे पास कोई भ्रष्टाचार है, न खोटा है, कोई नशा है, कुछ नहीं। अपनी तरफ से प्रयास करना, और फिर भी उसके बाद भी जनता का जो जन समर्थन होगा, जो भी फैसला होगा, नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। भाइयों को सैल्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। वह शर्त है कि मैं अपनी ईमानदारी से इन लोगों की भावना को खरा उतर के अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँ। घनी बड़ी मेरी कोई इच्छा गाँव में नहीं जा पाए तो कारण यही रहा है कि हर ऑफिस के बार बार जाना, 2-2 4-4 बार विकास कार्य करवाना, ये सब बड़ी ज़्यादा टाइम इस काम के पीछे ही भागा दौड़ करने के लिए, चाहे वो कॉलेज की बात थी, मेडिकल कॉलेज की बात थी, सीवर की, पीने के पानी, दादरी में था क्या। और गांव के लोग, गांव के अंदर मैंने कम से कम ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर 10 करोड़ रुपए नहीं दे रखे हो। 35 गाँवों के अंदर जो पानी बढ़ता था, हर बार फसल खराब होती, उसकी समस्या समाधान। 46 गाँव में नए वाटर टैंक, रोड, गली, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जिसमें कम से कम 10 करोड़ रुपए नहीं लगे। तो जो नाराज हैं लोग गांव के, ज़्यादातर कुछ कहेंगे उनको भी, मैं आपके लिए ही भागा भागा फिर रहा हूँ, नहीं मिल पाया तो अब वो आप कभी पूरी। मेरे से कोई भाई नाराज़ नहीं है, क्योंकि मैंने कोई नाराज़गी वाला काम मैं नहीं करता। नाराज़गी का काम होता है खोटा करे, नाराज़गी का काम है भ्रष्टाचार करे। मैं समय मान लिया, मैं मानता हूँ जिस बात को जो स्वीकार है। मैं उतना टाइम जितना गांव में या देहात में मैं नहीं दे पाया जितना अब मुझे देना, ये रिकवरी हो जाएगी। ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। अगर मैंने टाइम भी लगाया तो वो जनता की सेवा में काम करने के लिए लाया, खुद का मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। सही है। तो अब वो शिकायत लोगों की, वो भाइयों की शिकायतें दूर कर देंगे, और अब लगातार कंटिन्यू बीच में रह के समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो गांव गांव में जाएंगे, पूरे गांव में सारे जाऊँगा और हर भाई से मिलूँगा, और जो भी तकलीफ़, जो भी पीड़ा है, माननीय मनोहर लाल का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरे कहने से रैली की थी, रैली दी और उसमें इतनी बड़ी सौगात दी। मैं एहसानमंद हूँ, और आज तक जिस भी काम के लिए मैं गया, माननीय मनोहर जी ने मना नहीं की। अब गांव गांव में जाएंगे, लोगों की शिकायत दूर होने वाली है, प्रधान जी कह रहे हैं, निर्दलीय विधायक, लेकिन गांव में शिकायतें भी मिलेंगी, उनका निपटारा भी करना पड़ेगा आपको हर गांव के लिए, जितने तो वो भी फटाफट करेंगे आप? तुरंत समाधान, कोई दिक्कत नहीं है। उसी टाइम सीधा फ़ोन अटेंड करता हूँ। कोई करो आधी रात न करो, बीच में कोई बसोलिया, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अपनी तरफ से जिस मकसद के लिए राजनीति में आया था, जिस मकसद, राजनीति का जो असली मकसद है त्याग, तपस्या और सेवा करने का, मैं अपने उस रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे भय से, लोभ से, लालच से, रंग से, भेद से, प्रभाव से कोई प्रभावित नहीं होता। मैं अपने आप को सेटिस्फाई समझता हूँ। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भाइयों की सेवा करके। जी प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात। तमाम दर्शकों का, भाई मनोहर लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ ये निर्दलीय विधायक बने हुए थे सोमिर सांगवान। इनका साफ कहना है कि लोगों की समस्याओं के लिए समय निकल नहीं पाया, क्योंकि जब से दादरी बसा है सरकारें आई और चली गई, किसी ने पानी की निकासी के लिए ध्यान नहीं दिया, किसी ने पीने के पानी के लिए ध्यान नहीं दिया, किसी ने सड़कों के लिए ध्यान नहीं दिया, किसी ने पुल बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया, किसी ने कॉलेज बनाने के लिए भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे साहब किसी ने मेडिकल कॉलेज, खेल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया, किसी ने यहाँ पे बस अड्डा बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया, किसी ने यहाँ पे छोटा अस्पताल के लिए भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने गांव के सब सेंटर उनके लिए भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा कि ये जो देरी हुई है लोगों से कम, ये सिर्फ पैसा ऊपर से लाना और उससे को चक्कर काटना। थोड़ी सी वो शिकायत अब दूर कर दें, कह रहे हैं बहुत जल्दी हम हर गांव का दौरा करेंगे, जो भी छोटी मोटी और भी समस्याएं हैं उनका तुरंत निवारण होगा उसी समय, दूरभाष पे बैठे बैठे ही। तो ये गंदे पानी की समस्या पूरी दादरी की ख़त्म होने वाली है, और पीने का पानी की समस्या और साफ सेक्टर 8 और सड़कें चारों तरफ बनी रही हैं। आपने देख भी चुके हैं दादरी का साहब, हज़ारों करोड़ की सौगात है। ये आज जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। लोग कहते थे कि कमरे में बैठ के इंटरव्यू करते हो आप, कुछ होता नहीं है। सारी पाइपें लाइनें डल चुकी हैं, बरसात से पहले दादरी की बल्ले बल्ले है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।